पहले इसके लिए आपको गूगल क्रोम खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा मेंबर पासबुक। तो आपको मेंबर पासबुक सर्च करना होगा, हम यह सर्च करेंगे। सबसे ऊपर मेंबर पासबुक EPFO लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक ओपन हो रहा है। जैसे ओपन हो जाएगा सबसे पहले ऊपर UN नंबर डालेंगे, जो भी आपका UN नंबर है वो इसमें डालें। और नीचे पासवर्ड है, अपना पासवर्ड डालें दोस्तों। अगर पासवर्ड नहीं है आपके पास तो पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लें। तो चलिए हम आगे इसमें पासवर्ड डालते हैं दोस्तों। तो ये नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड लिखा हुआ है तो कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पे। तो कैप्चा कोड डालने के बाद हम साइन इन करेंगे इसे। तो ऊपर देखेंगे कुछ गलत हुई है, यानी UN में पासवर्ड गलत है, इसमें कुछ गलत है तो हम पासवर्ड दोबारा से डालेंगे, हो सकता है गलत हो गया होगा। तो हम पासवर्ड दोबारा से डालेंगे। तो अब यहाँ पे सर दोस्तों कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड आपको देख के डालना है, सेम ही होना चाहिए, अगर नहीं तो आपको दोबारा भी डालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे साइन कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए आपके सामने पासबुक ओपन हो रही है, ये हमारी पासबुक ओपन हो गई है। तो अब इसके बारे में आपको टोटल जानकारी देंगे। देखिए सबसे पहले मेंबर वाइज बैलेंस लिख रहा है, इस पर जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी बंदे ने 6 कंपनियों में काम करा है। जो पीछे 0 0 आ रहा है ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया है। बाकी नीचे बैलेंस दिखा रहा है, टोटल बैलेंस इनका है। तो अब आपको हम ये जानकारी देंगे कि आपकी जितनी कंपनियों में काम करा है उसमें प्रत्येक कंपनी में कितना कितना, यानी अलग अलग कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। तो आपको जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे। तो जो 3 डॉट इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो आपको प्रोफाइल के नीचे देखिए पासबुक लिख रहा है। तो पासबुक को हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये हमारी पासबुक ओपन हो गई दोस्तों। तो देखिए ऊपर सिलेक्ट मेंबर ID लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है सभी का यहाँ पे डाटा आ गया है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली कंपनी में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। देखो दोस्तों अब इसमें क्या लिख रहा है, ऊपर देखिए पासबुक ओवरव्यू के नीचे देखिए क्या लिख रहा है। अच्छा, वो पासबुक ओवरव्यू के नीचे लिख रहा है करंट बैलेंस, यानी आपका 1592 इसमें बैलेंस है। और एम्प्लॉई यानी जो आपने जितना कंपनी में काम करा, आपका खुद का जो PF कटा है वो 54,270 कटा है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आपकी जो कंपनी होती है, जो आपका एम्प्लॉयर यानी ठेकेदार होता है, उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कटता है ये उनका पार्ट है। और तीसरे नंबर पर आपका पेंशन होता है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पर साइड में आता है टोटल PF पेट्रोल आपने इतना कर लिया 72,000 रुपये। ये आपको ऊपर की जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अब नीचे टोटल जानकारी करते हैं, करंट में हमारी पासबुक में कितना पैसा बचा है, कितनी पेंशन है। तो दोस्तों नीचे चलेंगे, नीचे देखिए सबसे नीचे ये आ गया। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे जो लिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2026 के जस्ट सामने आएंगे। सबसे लास्ट में कितना बचा है। तो एम्प्लॉय शेयर का ऊपर वाला हिस्सा 1219 रुपये है, और कंपनी का है इसमें 373 रुपये, और पेंशन आपकी 37,677 रुपये। यानी टोटल बैलेंस अभी आपके इसमें दोस्तों अवेलेबल है निकालने के लिए। ठीक है, एक कंपनी होगी। अब सेकंड कंपनी में चलते हैं, आपको 2 कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा, बाकी आप अपने मोबाइल में देख लेना। अब तीसरे में ऊपर देखिए करंट बैलेंस में यहाँ पे 0 दिख रहा है, बाकी 0 बाकी ये ऊपर आइए। अब नीचे जानकारी करते हैं करंट में क्या है इसमें। तो करंट में क्लोजिंग बैलेंस के सामने जाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एम्प्लॉई शेयर 0 लिख रहा है, एम्प्लॉय शेयर भी 0 लिख रहा है, यानी आपने अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया है, मतलब ये 0 है आपका। कंपनी का भी 0 है, इसमें 2,040 रुपये पेंशन का बचा हुआ है। तो इसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि सब 0 है। अगर एम्प्लॉय शेयर कुछ होता या एम्प्लॉयर शेयर कुछ होता तो वो पैसा निकल जाता है। तो ये मेन पॉइंट होते हैं पैसा देखने के लिए। बाकी दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं ऊपर टोटल PF पेट्रोल इतना निकला हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी, और आप आगे से अपने खुद से मोबाइल से ये सब चेक कर सकते हो कितना PF बचा है, कितना निकाल सकते हैं, क्या है, सब कुछ इसमें जानकारी दी है। बाकी दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको और अच्छी जानकारी PF के बारे में लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।